नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है जो काफी चौंकाने वाला है और जो दिखाता है कि कैसे एक बड़े लेवल पर वोटों की घपलेबाजी हुई है। आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं रहे। राज्य की 288 सीटों में से पार्टी को महज 16 सीटों पर मिली जीत से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद बिल्कुल हरियाणा वाला हाल महाराष्ट्र में भी दोहराया गया। कांग्रेस ने ईवीएम का मुद्दा उठाया, वोटों में हेरफेर की बात की गई और ईवीएम की बैटरी के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े हुए जो हरियाणा चुनाव के वक्त भी खड़े हुए थे। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम की वजह से महायुति को इतनी बड़ी जीत मिली है। उनका दावा है कि महाराष्ट्र की जनता को भी ये नतीजे स्वीकार नहीं है। इस बीच कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक वीडियो शेयर किया है और एक चौंकाने वाला दावा किया है। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आ रहा है और इसे कांग्रेस के कई बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं लगातार बाकायदा, और ट्वीट करके ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि इस गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी को उनके उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला, 0 वोट मिला और अब गांव के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस गांव का 70% वोट कांग्रेस को दिया गया है। दोस्तों, गांव में अक्सर ये पता चल ही जाता है, यहाँ आमतौर से लोगों को और राजनीतिक दलों को, नेताओं को ये साफ पता होता है कि उस क्षेत्र में किसकी लहर है, लोग किसे वोट दे रहे हैं, और वोटिंग के बाद तो बिल्कुल ये साफ हो जाता है कि कौन जीत रहा है। ये बात इतनी छिपती नहीं है, वहां पर लोग खुलकर बोल देते हैं कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं। तो कांग्रेस का ये दावा है कि महाराष्ट्र की जिस विधानसभा सीट पर कांग्रेस को वोट पड़े वहां से बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जहां से लोग कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे रहे थे वहां पर दिखा रहा है कि कांग्रेस को 0 वोट पड़े हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये वाकई चौंकाने वाली बात है। कैसे कांग्रेस को वोट डालने पर बीजेपी को वोट पड़ गए और अब ईवीएम में इस तरह की गड़बड़ी का मामला सामने आते ही लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों, आप ही सोचिए, अगर कांग्रेस का ये दावा सच्चा है, ये वीडियो सच्ची है, तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है वाकई, क्योंकि कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी पार्टी के उम्मीदवार को 0 वोट पड़े। यहां तक कि एजाज खान को भी 155 वोट पड़ गए, तो एक ऐसे शख्स जो राजनीति में पहले से ही है, उसे 0 वोट कैसे पड़ सकते हैं? ये कैसा खेल खेला गया है? पूरी चुनावी प्रक्रिया को मजाक ही बना दिया और चुनावी प्रक्रिया, वोटिंग सब एक ढकोसला सा हो गया है। खैर, इस पर रागिनी नायक अब कह रही हैं कि महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव है जहां कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिले, यानी 0 वोट मिले। इसके बाद उस गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब हमने कांग्रेस को ही वोट दिया तो ऐसा कैसे हो गया। ट्वीट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। एक कमाल ये ऐसा भी, ये एक ऐसा गांव है महाराष्ट्र का जहां कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला, यानी 0। अब गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं कि वोट तो हमने कांग्रेस को ही दिया, तो ये 0 कैसे हो गया? ज्यादातर दाल में कुछ काला होता है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तो पूरी दाल ही काली है। तो सुना आपने दोस्तों, रागिनी नायक कह रही है कि पूरी दाल ही काली है। हालांकि रागिनी नायक ने अपने पोस्ट में यह नहीं बताया कि यह वीडियो महाराष्ट्र के किस गांव का है। और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की भी हार हुई है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता अपनी सीट नहीं बचा सके। दोस्तों, रागिनी नायक के अलावा पत्रकारों और बाकी नेताओं ने भी इस पर टिप्पणी करी। आप पहले पत्रकार कृष्णकांत का ये ट्वीट देखिए। महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ चुनाव, धूले सीट के एक गांव अवदान के लगभग 70% लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल बाबा को वोट दिया, लेकिन मिला उन्हें 0 वोट। अब गांव के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि ये बातें हार से उपजी कुंठा का परिणाम है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव का ट्वीट देखिए। महाराष्ट्र के इस गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिले। गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। एक के बाद एक चुनाव संदिग्ध क्यों होता जा रहा है? इस ट्वीट में मनोज यादव ने इलेक्शन कमीशन को भी दोस्तों टैग किया है, मगर अब तक इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ किसी फैक्ट चेकिंग संस्था ने भी इस वीडियो की पुष्टि या फिर कोई स्पष्टीकरण इस पर नहीं दिया है। और अगर ये वाकई सही वीडियो है तो ये काफी चिंता का विषय है और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।